हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के अगले एपिसोड में। यहाँ पर देखते हैं कि टेन कंफ्यूज हो रही होती है। वो सोचती है कि वो जावे को क्या बुलाए, तो उसे कहती है मैं तुम्हें बाई बुलाऊंगी। ये सुनते ही पीछे सेन उस पर नाराज होने लगता है। तो टेन कहती है बाई अच्छा नाम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छू बुलाऊंगी। और कहती है कि जब जब मुझे छींक आएगी तब तब मुझे तुम्हारी याद आएगी। सेन पीछे से जादू करता है और जावे को सच में छींक आने लगती है, जिस पर कि टेन कहती है क्या कोइंसिडेंट है। उसके बाद वो सभी लोग मिस मिंग के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। उस रेस्टोरेंट में तियानविन पैलेस के वो दोनों बंदे भी होते हैं और वो टेन को देखते ही उसके पास आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि गोल्डन फॉक्स कहाँ है। जिस पर कि टेन उन्हें बताती है जितने भी स्कॉलर किडनैप हुए थे वो गोल्डन फॉक्स ने नहीं किया था, वो तो एक छोटा सा हैमस्टर था। और वो उल्टा उन्हीं से ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस मांगने लगती है, लेकिन इसका ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आता। जिस पर कि वो बंदे कहते हैं अगर तुमने गोल्डन फॉक्स को नहीं दिया तो पूरे कल्टीवेशन में ये बात फैल जाएगी कि तुम लोग बहुत बड़े लायर हो। तभी वहाँ पर मिस मिंग आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या तुम्हारा अंदर आने का नंबर था, जिस पर कि वो लोग ना कहते हैं और मिस मिंग उन्हें बाहर फेंकवा देती है। टेन मिस मिंग से कहती है आप सुंदर ही नहीं बहुत बड़ी दयालु भी हैं। तो मिस मिंग कहती हैं जो लोग मिस्टर बटरफ्लाई और जावे के दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं। तो टेन पूछती है क्या आप जावे को जानती हैं। तो मिस मिंग कहती हैं ये 7 नाइट इन के ओनर हैं और इनकी फैमिली योलिन टाउन में सबसे अमीर है। सुनते ही टेन खुश होते हुए जावे के करीब जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी कम उम्र में इतने बड़े बिजनेस के मालिक बन जाओगे। तो जावे कहता है नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं तो बस छोटे बिजनेस का मालिक हूँ। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। टेन सेन से कहती है तुम उस फॉक्स को पकड़ने के लिए हाँ क्यों कहा, तुम श्योर हो उस फॉक्स के पकड़ने के तरीके को। जिस पर सेन कहता है मुझे नहीं पता। टेन कहती है फिर हाँ क्यों कहा। तो सेन कहता है तुमने भी तो कहा। तो टेन कहती है क्योंकि मैं किंग सेट की रोशनी हूँ और मैं ये नहीं देख सकती कि कोई किंग सेट का मजाक उड़ाए। कहती है कि क्या होगा अगर हम लोग उस लोमड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे तो वो लोग मास्टर को परेशान करेंगे। तो सेन कहता है कि अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो मैं पकड़ूंगा और मास्टर को और किंग इंसेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। टेन सोचने लगती है कि हम लोगों का एक ही गोल है और जैसा मैंने सोचा था ये इतना एनोइंग भी नहीं है। उसके बाद जोए ढेर सारे खाने के साथ अंदर पहुंचता है, जहाँ पर टेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सेन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें खाने लाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उधर देखता है टेन तो मजे से खा रही होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। उसके बाद सभी लोग खाने पर बैठ जाते हैं और जावे टेन से पूछता है कि मैंने सुना है 100 सालों से किंग इंसेक्ट बाहर की दुनिया में कोई दखल नहीं देता है और उनका माउंटेन से नीचे आना कभी कभार ही होता है। ऐसा क्या काम पड़ गया कि तुम माउंटेन से नीचे आ गई। टेन उसे बताने ही वाली होती है तो सेन उसे रोकता है और कहता है कि ये सेक्ट का सीक्रेट है। वो टेन को चुप करा देता है। उसके बाद सेन जावे से कहता है कि तुमने खाना भी डिलीवर कर दिया और ये टाउन भी सेफ है, तो फिर तुम चले क्यों नहीं जाते। वो खड़ा होता है और टेन के आगे झुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। ये सुनते ही टेन खुश होते हुए खड़ी होती है और वो सेन से कहती है देखा तुमने मेरे लोग कितने प्रशंसक हैं जो कि मेरे टैलेंट का कद्र करते हैं। सेन जावे से कहता है कि ये अभी इनिशियल फाउंडेशन के फेज पर है, ये किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकती। जावे कहता है कोई बात नहीं, सबसे जरूरी एक कल्टीवेटर के लिए होता है कि वो अपने स्पिरिट का कल्टीवेशन करे, मैजिक तो बाद में भी सीखा जा सकता है। टेन से अपना जवाब पूछता है। चुपके से सेन जादू कर देता है और बाहर खटखटाने की आवाज आती है। टेन और जावे दरवाजे पर जाकर झांकने लगते हैं। सेन पीछे से आता है और जावे को बाहर धक्का देते हुए कहता है कि रात हो गई है, तुम्हें सोने जाना चाहिए, और वो दरवाजा बंद कर देता है। टेन उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया। तो सेन कहता है कि तुम अपना उसे शिष्य नहीं बना सकती। टेन पूछती है क्यों। टेन कहता है कि वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। टेन कहती है कि वो तुमसे क्यूट है और उसका टेम्पर भी तुमसे अच्छा है। तो सेन कहता है कि मुझे संदेह है वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपा रहा है। टेन उसे प्रूफ मांगती है। तो सेन कहता है कि मेरी छठी इंद्री कह रही है। टेन सेन को जलाने के लिए कहती है कि मेरे होने वाले शिष्य ने मेरे लिए खाना लेकर आया और जो पिछला वाला शिष्य था वो बहुत बड़ा झूठा था। और सेन से कहती है अगर तुम मुझे मास्टर बुलाओगे तो फिर मैं जावे को अपना शिष्य नहीं चुनूंगी।
लेकिन सेन उसे कुछ नहीं बुलाता, वो चुपचाप खा रहा होता है। टेंटेन उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। टेंटेन बाहर आते कहती है कि वो मुझे मास्टर बनने से रोक रहा है, लेकिन मैं जरूर बचूंगी और अपना शिष्य भी जरूर चुनूंगी। वो जावे के कमरे में आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं चुन सकती, क्योंकि ये सच में क्विंगन सेट के खिलाफ है और मैं अपने फाउंडेशन को पूरा भी नहीं किया है। जावे उसे मास्टर बुलाता है तो टेंटेन कहती है कि मुझे मास्टर मत कहो, मुझे टेंटेन कहो, और मैं ऐसे टाइटल को सह नहीं पाऊंगी। जावे उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ। टेंटेन उससे कहती है अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो फिर तुम अपने बिजनेस को कैसे चलाओगे। जावे कहता है कि मुझे हर रोज अंदर रह के बिजनेस नहीं संभालना पड़ता है और मेरा सराय पूरे कंट्री में फैला हुआ है। अगर मैं आपको फॉलो करता रहूँगा तो मैं उन्हें जाकर देख भी सकता हूँ और वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं जिन्हें आप मिल सकती हैं। टेंटेन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और कहती है कि क्या तुमने 7 पंखुड़ी वाला लोटस के बारे में सुना है। तो जावे कहता है हाँ मैंने सुना है। तो टेंटेन फिर कहती है कि मेरे नीचे आने का मकसद था कि हम लोग उस 7 पंखुड़ी वाले लोटस के सीड को खोज रहे हैं। कहती है कि तुम्हारा सराय बहुत ही फेमस है और वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भी होंगी और हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। और कहती है कि तुम्हें इससे कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो जाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है और कह रही होती है कि कल सुबह होते ही बिना उस सेन के जाने हुए हम लोग सीक्रेटली उस सीट को खोजने जाएंगे। जावे उससे पूछता है कि क्या तुम लोग साथ नहीं हो। तो टेंटेन कहती है नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। जैसे ही दरवाजा खोलकर वो बाहर आती है, वो देखती है कि वहाँ पर सेन खड़ा होता है। कहती है कि तुम हम लोगों की बातें सुन रहे थे। सेन उसे उस लोमड़ी का बाल दिखाता है। टेंटेन कहती है जल्दी उस लोमड़ी को पकड़कर हम लोग वापस चले जाएंगे। सेन कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कोई अनजान व्यक्ति से क्विंगन सेट के खजाने को ढूंढने के लिए कह रहा है। जिस पर कि टेंटेन कहती है तो इसका मतलब तुम हमारी बातें सुन रहे थे, ये तुम ऐसा करना कब छोड़ोगे। और कहती है कि मैं जरूर जावे के साथ उस बीच को खोजने के लिए जाऊंगी। तो सेन कहता है इससे बढ़िया तो तुम्हें मुझे ले जाना चाहिए। तो टेंटेन पूछती है कि तुम्हें क्यों। तो सेन कहता है मैं बस अकेला इस दुनिया में हूँ जो कि उस सीड्स का दूर से सुगंध पहचान सकता हूँ, क्या ये कर सकता है। टेंटेन अपना टेम्पर बदलते हुए बड़े प्यार से सेन से कहती है कि तुम्हें चाय पीने के लिए अंदर आना चाहिए, और उसे अंदर ले जाती है। चाय को बड़े प्यार से उसे परोसती है और उसे वो ठंडा करके भी देती है। उसके बाद जावे कहता है कि मैं अपने इन से उस लोटस के सीड्स को पता लगाऊंगा और मिस्टर सेन उसे सही लोकेशन पर ढूंढ पाएंगे। ये सुनते ही टेंटेन कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। सेन को थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहती है अगर वो सीड मिल जाएगा तो तुम उसका क्या करोगे। और कहती है कि तुम क्विंगन सेट के एक महान आदमी हो, मुझे लगता है वो सीड पाने के बाद तुम अपने छोटी बहन को दे दोगे। सेन कहता है वो तो सीड मिलने के बाद डिसाइड किया जाएगा। रात हो जाती है और सेन जावे को चुपके से बाहर ले आता है और उसे पूछता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर टेंटेन आ जाती है और उनके चुपके से देख रही होती है। जावे कहता है क्योंकि मैं टेंटेन को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। जिस पर कि सेन कहता है तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास कर लूँगा। तो जावे कहता है मुझे पता है तुम भी उसके प्यार में पड़ चुके हो, इसके लिए फेयर कंपटीशन होना चाहिए। टेंटेन को उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही होती है तो उसे लगता है कि सेन उसके शिष्य को चुरा रहा है। सुबह हो जाती है, जावे सभी के लिए खाना मंगवाता है। टेंटेन खाने को खाने लगती है लेकिन सेन नहीं खा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसके पेटों में से आवाज़ें आने लगती है। जिस पर कि टेंटेन उसे कहती है कि तुमने कल रात से नहीं खाया है, अब बस भी करो और खा लो। तभी वहाँ पर मिस मिंग अपने रोस्टेड चिकन के साथ पहुँच जाती है, जिसे टेंटेन देखते ही जावे से कहती है कि ने ये क्यों मंगवाया है। जिस पर कि जावे उसे कहते हैं मैंने नहीं मंगवाया। टेंटेन मिस मिंग से कहती है हम लोगों ने इसे नहीं मंगवाया है क्योंकि उसे पता था कि ये रोस्टेड चिकन सबसे घटिया होगा। तो मिस मिंग कहती है ये खाने के लिए नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्त इसका एडवर्टाइजमेंट करें। टेंटेन कहती है अगर मेरे दोस्त आपकी मदद करेंगे तो इसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा। तो जिस पर कि मिस मिंग कहती हैं आपको हमारे इस सराय में पूरे लाइफ टाइम रहने का ऑफर दिया जाएगा। सुनते ही टेंटेन मान जाती है। अभी वो बाहर देखती है कि ढेर सारे आदमी चाहते थे कि वो गोल्डन फॉक्स वापस आ जाए और उन्हें अपने घर ले जाए। उस भीड़ में से टेंटेन एक बंदे को पकड़ती है जो उसे पहले भी मिल चुका था। उससे कहती है कि ये तुम लोग क्या करते हो। तो वो बताता है कि ये सभी लोग चाहते हैं वो मिस्टर फॉक्स वापस आ जाए और इन्हें घर ले जाए। इस पर कि टेंटेन कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि वो फॉक्स नहीं है, वो एक हैमस्टर है।
जिस पर कि वो लड़का कहता है इससे क्या हुआ। ये सारी बातें मिस मिंग सुन रही होती है और वो अंदर चली जाती हैं। फिर वहाँ पर लोगों के बीच में कार्ड गिरने लगता है जिसमें कि लिखा होता है कि सभी को टाउन में अपना क्लेरिफिकेशन देने के लिए आ रहा है। टेंटेन को ये मिलता है और वो कहती है कि जल्दी से चलो नहीं तो सीट खत्म हो जाएगा, और वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। सभी लोग वहाँ पर फॉक्स का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और यहाँ पे पता चलता है कि वो फॉक्स कोई मेल नहीं एक फीमेल है। और वहाँ पर वो फॉक्स आते ही कहती है कि मैंने सुना कि कोई बहरूपिया मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इन सारे आदमी कहने लगते हैं कि फॉक्स हम लोग चाहते हैं कि आप हमें अपने घर ले चलिए। इस पर कि वो फॉक्स कहती है क्या तुम लोग पागल हो, तुम्हारे पास पैर है और हाथ है और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। अपना 8 पूछे बाहर निकाल लेती है, जिसे देखने के बाद टेंटेन कहने लगती है तो ये गोल्डन फॉक्स है। तो सेन कहता है कि मैंने 9 पूछे वाली लोमड़ी के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार 8 पूछों वाली लोमड़ी को देख रहा हूँ। वो लोमड़ी वहाँ से भागने लगती है। टेंटेन और सेन उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वो मिस मिंग के सराय के पास पहुँचते हैं और वो लोमड़ी उसी सराय के अंदर चली जाती है, जहाँ पर सेन को ये पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं मिस मिंग है। मिस मिंग अंदर आकर अपना मेकअप कर रही होती है, तभी वहाँ पर टेंटेन और सेन पहुँच जाते हैं। मिस मिंग से कहते हैं हम लोगों ने उस लोमड़ी को खोजने के लिए कितना मेहनत किया, मुझे नहीं पता था कि वो यहीं पर है। और वो कहती है कि ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। टेंटेन अपना जादू चाबुक दिखाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। टेंटेन जावे को अपनी कहानी बता रही होती है कि कैसे उसने गोल्डन फॉक्स को पकड़ा, उसने उसके गर्दन को पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं कि वो गोल्डन फॉक्स टेंटेन को उसके गले से पकड़ लेती है। यहाँ पर टेंटेन जावे को बताती है कि उसने गोल्डन फॉक्स को पकड़ा, लेकिन असल में वो सेन होता है जो कि उस गोल्डन फॉक्स को पकड़ता है। और वो टेंटेन जावे से कहती है मैंने उस गोल्डन फॉक्स को पकड़ा ही नहीं बल्कि उसके दुख भरी कहानी को भी जाना। और वो कहती है कि ये और कोई नहीं इस सराय की मालकिन है और उसका एक लवर था और जो कि खो गया, और उसे खोजने के लिए ये सराय चला रही है। उसे लगता है कि एक दिन उसका लवर मिल जाएगा। टेंटेन उस गोल्डन फॉक्स को आज़ाद कर देती है। उसके बाद जावे टेंटेन से कहता है कि जैसे मुझे उस लोटस के सीट के बारे में पता चलता है तो मैं तुम्हें खबर करता हूँ। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।